हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वीके स्टडी सेंटर। तो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने टॉपिक नंबर 1.5 कंप्लीट किया था और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम टॉपिक नंबर 1.6 मोल एंड एवोगैड्रो नंबर पढ़ेंगे और उसका पहला सब टॉपिक है 1.6.1 ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम फार्मूला मास। अब एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास, ये तीनों चीज़ें तो हमने पढ़ी हुई हैं। तो ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम फार्मूला मास क्या है? तो सबसे पहले तो हमें पता है जो भी सारे सब्सटेंस होते हैं वो एटम, मॉलिक्यूल या फिर किसी न किसी फार्मूला से मिलकर बनते हैं। ये जो तीनों चीज़ें हमें बताई गई हैं, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम फार्मूला मास, ये तीनों चीज़ें जो हैं वो AMU में यानी कि एटॉमिक मास यूनिट में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। पर जब ये तीनों चीज़ें ग्राम में रिप्रेजेंट की जाएं, यानी कि अगर एटॉमिक मास के पहले हम अगर ग्राम लगा दें, यानी कि किसी भी एटम के मास को अगर हम ग्राम में काउंट करें तो उसे हम कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास, और किसी भी मॉलिक्यूल के मास को अगर हम ग्राम में लिखते हैं AMU की जगह पर तो उसे हम कहते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और किसी भी फार्मूला के मास को अगर हम AMU की बजाय ग्राम में लिखते हैं तो उसे हम कहते हैं ग्राम फार्मूला मास। अब ग्राम में लिखा कैसे जाता है तो ये मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले ग्राम एटॉमिक मास, द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज़ कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। किसी भी एटम के एलिमेंट के एटम के अगर हम मास लेते हैं तो उसे हम लेते हैं AMU में। अगर उसी AMU के मास को सेम टू सेम अगर हम ग्राम में लिख दें तो उसे हम कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास। जैसे कि यहाँ पर हमें एग्जांपल दी गई है 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन या फिर 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक मास है 16 AMU। AMU यानी कि एटॉमिक मास यूनिट। अगर हम कहें कि ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास क्या है तो वो हम कहेंगे 16 ग्राम। अगर हमसे कोई पूछे कि एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन क्या है तो हम कहेंगे 16 AMU। अगर हमसे कोई पूछे ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन क्या है तो हम कहेंगे 16 ग्राम। 16 ग्राम बराबर होता है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। अगर कहीं पर MCQs आए कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम किसके बराबर होता है तो हम सिंपली कहेंगे 16 ग्राम के। अब मोल क्या चीज़ है? मोल फिज़िकल क्वांटिटी है जो कि फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटी है फिज़िक्स की, जिसे हम कहते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट, यानी कि कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट है उस एलिमेंट में, उस एटम में, उस मॉलिक्यूल में या फिर उस फार्मूला में, तो उसे हम कहते हैं मोल, यानी कि कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस उस एटम, मॉलिक्यूल या फार्मूला में प्रेजेंट है। अब हम बढ़ते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास पर। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। सिंपल सी ही बात है, अगर किसी भी मॉलिक्यूल के या फिर कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मास को अगर हम AMU की बजाय ग्राम में लिखते हैं तो उसे हम कहेंगे सिंपली ग्राम मॉलिक्यूलर मास। उसे हम 1 मोल भी कह सकते हैं। अब 1 मोल हम उसे कैसे कह सकते हैं? एग्जाम्पल दिया गया है हमें वाटर यानी कि H2O का। अगर H2O का 1 मॉलिक्यूल लिया जाए तो उसका वज़न बनता है 18 ग्राम। कैसे? पहले मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16 और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1। अब यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 एटम्स दिए गए हैं तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 को 2 से, जो कि बराबर होगा 2, और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो तो 16 ही है, और अगर हम 16 + 2 करेंगे तो हमें मिलेगा 18। अगर 18 मॉलिक्यूलर मास मिला है तो हम कहेंगे AMU। अगर 18 को हम कहेंगे कि ये हमारा ग्राम मॉलिक्यूलर मास है तो उसे हम कहेंगे 18 ग्राम। और अगर हमें ये पता चले कि 1 मोल ऑफ वाटर
किसके बराबर है, वो भी 18 ग्राम के ही बराबर है। अगर हमसे कोई पूछे या फिर कहीं पर भी एमसीक्यूज़ में आए कि 1 मोल ऑफ वाटर किसके बराबर है, उसका हमें ग्राम मॉलिक्यूलर मास बताना है, सिंपली 18 ग्राम। और आज के हमारे लास्ट टॉपिक पर हम बढ़ते हैं, जो कि है ग्राम फार्मूला मास। जिस तरह मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास है, उसी तरह ही फार्मूला मास है। द फार्मूला मास ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड का मतलब यहाँ पर निकलता है जो कंपाउंड आयोनिक बॉन्ड्स की मदद से मिलता हो। अब बॉन्ड्स हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 में। तो किसी भी अगर आयोनिक कंपाउंड का फार्मूला मास अगर हम ग्राम्स में एक्सप्रेस करें तो उसे हम सिंपली ग्राम फार्मूला मास कहते हैं, जो कि 1 मोल के बराबर होता है। अब हम इसका एग्जांपल देने के लिए एक कंपाउंड लेंगे जिसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट का वज़न निकालना चाहें, यानी कि एटॉमिक मास निकालना चाहें, तो हमें वो मिलता है 100 AMU। यानी कि अगर हम उसका फार्मूला मास निकालें तो हमें मिलता है 100 AMU। अगर हम उसका ग्राम फार्मूला मास निकालें तो हमें मिलता है 100 ग्राम। इतनी डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। जो हमें फार्मूला मास सिंपली मिला है, तो हमें क्या करना है, AMU को ख़त्म करके ग्राम यानी कि G लगा देना है, तो सिंपली वो ग्राम फार्मूला मास बन जाएगा, जो कि बराबर है 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अगर कहीं पर भी MCQs आए या फिर कोई भी टीचर आपसे पूछे कि 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट क्या किसके बराबर है, तो आपको सिंपली उसका ग्राम फार्मूला मास बता देना है, जो कि है 100 ग्राम्स। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा यहीं पर ही एंड होता है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, ताकि हम आगे आने वाले टॉपिक्स के लिए आपके लिए वीडियो लेक्चर्स ला सकें। थैंक यू सो मच।